जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सोचो। भाइयों नमस्कार। होने वाला है चमत्कार। आज दिनांक 2 नवंबर 2025। भाई हम आप लोगों से एक नाराजगी, और वो वाजिब नाराजगी है। आप लोग बहुत बड़े कठमौगे मतलब है ना कि सुनने वाले केवल थेथर की तरह सुनते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में असक्षम है। अब बोलिएगा मनोज वर्मा वीडियो की शुरुआत में ऐसे बोल रहा है। भैया मैंने कई बार कहा, वीडियो के माध्यम से कहा, ऑडियो के माध्यम से कहा कि हमको फोन ज्यादा मत कीजिए। जब भी जानकारी होती है आप लोगों के बीच हम शेयर कर देते हैं। जो भी जानकारी मेरे पास आती है या पता चलती है वो आप लोगों के बीच शेयर कर देते। फिर भी आप लोग जाहिल की औलादों की तरह कंटिन्यूअसली फोन पे फोन किए जाते हैं, खासकर दिन के समय में। अरे भैया रात के समय में कीजिए या मॉर्निंग में कीजिए, लेकिन कहीं भी बैठा रहता हूं एकदम लगातार फोन पे फोन काटने के बाद भी ये कहीं से भी जायज नहीं है। इसका खामियाजा अक्सर उठाना पड़ता है। यही सब खामियाजे के कारण मुझे अपने ताजा तरीन चश्मा, जिसका अभी तक उधारी भी नहीं दे सका था, जो उधारी में लिया था केवल 500 रुपये ही दिए थे, उसको उधारी भी नहीं पूरा सका था और वो चोरी हो गया, पॉकेट से मार लिया गया। भाई क्या कहे क्या नहीं कहे समझ में नहीं आता। दूसरी ओर कठमौगा इसलिए भी कहा कि जब बोला कि अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, तो उंगली तक चलाने में लगता ना कि लकवाग्रस्त या पोलियो ग्रस्त है। तो ऐसे मौगे लोगों का, छक्के लोगों को जागरूक करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मदद करना तो दूर, जो एक उंगली तक नहीं लगा सकता, अपना विचार तक व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं या नहीं, तो वैसे लोगों को मेरे वीडियो से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी मेरे जो अपोजिशन वाले ना सबसे पहले देखते हैं, जिनको वीडियो बनाना रहता है या जिनको जानकारियां देना रहता है तरह तरह की, वो लोग पहले देखते हैं। खैर, लेकिन मर्द बनिए, सच्चे बनिए। मैंने पिछले कई लगातार वीडियो से कहता रहा था या आया हूं कि और आज जो कहने जा रहा हूं वो आप लोगों को बहुत कुछ बदल के रख देगा। मैंने कभी भी झूठ नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा कि आज काम हो रहा है कल नहीं होगा, परसों होगा, ये नहीं। मेरी डेट, और दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलावा किसी ने ये काम को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि ये पैनल उनके द्वारा निरस्त था और उनके पास किसी ने आपकी आवाज नहीं पहुंचाई। पहुंचाने वालों में ना मैं खुलकर बोलता हूं, मेरे कई आवेदन है, व्यक्तिगत रूप से वहां गया। इसके अलावा वो भाई लोग जो जगह जगह पर उनको आवेदन देने का काम किया, किसी का बाप दादा चाचा नाना के द्वारा नहीं हुआ। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर हुआ होता ना तो ये नहीं बोलता कि लाल कलम चल गया, रद्दी का टोकरी में चल गया, फलना बाबू आएंगे, फलना बाबू आएंगे। संख्या बता नहीं सका कि है ना CW जैसी पूरा या CW जैसी वर्क पिटिशनर या 35,000। 3 तरह का फाइल नहीं बताता। फाइल जब भी बनता है एक ही तरह का बनता है। फाइल में जब सुधार होता है ना तो बुलाया जाता है। कैसे बुलाया गया था? और जो लोग कह चुके कि चुनाव के बाद होगा, और उसका जो चेला चपाटी जो गुप्त रूप से ग्रसित है, एक दिन बोलता है कि अब नहीं चुनाव के बाद होगा, अगले दिन फिर भाई कैसा तरह आका है जो काम करवाता है। एक दिन बोलता है नहीं। सोचने वाली बात है, सोचिएगा। और आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं कि कौन अपने गिरोह के द्वारा लोगों को ठगने का और लोगों को बरगलाने का काम किया, कौन सही मार्ग पर रखा। समायोजन एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, ये तो पहले भी बता चुका, कई महीनों की प्रक्रिया, कई सालों की प्रक्रिया होती है। और किसी अन्य विभाग में जब किसी का बाप दादा चाचा नाना मौसा फूफा नहीं गया तो उनका हुआ, तो फिर सांख्यिकी में किसी के बाप दादा से हो जाएगा, जबकि जिनको करना था उनके पास गया ही नहीं। और जो जिनका हवाला देते हैं वो वहां पे बात रखे नहीं। और ये जनाब खुद तो टेंडर का खेल खेलता था। मेरी बातों को काटे ना भाई,
मैंने तो खुलकर पूछा ना कई बार। कई लोग बोलते थे मेरा मौसा, तो मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा चाचा, मेरा भैया, मेरा फूफा। बोला ना, फोन करता था 5 बजे भोर में फोन आता था ऐसे लोगों को। कहाँ रहते थे? पैसे लिए ये सरेंडर करे मनोज वर्मा तो कागज दिखाएंगे। एक था ना पंचायत आवंटित, अब तो दिखाए ना पंचायत आवंटित या क्या। मैंने कभी भी किसी को बरगलाने का प्रयास नहीं किया। अगर ये प्रयास रहता ना तो आज 72,000 लड़कों से लूट करे ना। जिस तरह बता रहा था ना चिट्ठी देके कि मेरे पास सूची है, नाम को चेंज करके कैसे किया और फ्रॉड पत्र के द्वारा ये आप सभी लोगों ने देखा। मैंने ही वायरल किया। भाई जिनको करना था, मैं घमंड के साथ बोलता हूं कि वहां मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक बार नहीं कई बार उनके आवास पर गया, सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। इसके अलावा जो भाई लोग है ना समय समय पर ना जगह जगह ज्ञापन दिए ना, वो भी। और मैं कहा कि उनके अलावा किसी की मजाल नहीं, क्योंकि वह पैनल उनके द्वारा निरस्त था और किसी अधिकारी की यह हैसियत नहीं थी कि बिना उनकी अनुमति के उसमें कोई भी कार्य कर सके। अब समझ में आया? और किसी ने वहां पे उनके सामने बात नहीं रखी। इसका प्रारंभ जो मैंने किया बैकटपुर मंदिर से 2019 में, वहीं से ये कार्य प्रारंभ हुआ। जिनको पता करना है पता कर सकते कि मनोज वर्मा सही बोला या गलत बोला। थे ना भाई, तरह तरह की जानकारी थे। लाल कलम तो पीला कलम तो रद्दी का टोकरी, तो 2 दिन में नोटिफिकेशन, हरियाणा चुनाव के बाद नोटिफिकेशन, तो आज हो रहा है कल नहीं, एक दिन विक्ट्री दूसरे दिन नहीं। थे ना भाई, कि है ना, मर तो नहीं किया ना। जिनको करना, कहाँ रहते थे, कहाँ खाते थे, जब पैसे लिए तो नोटिफिकेशन तो निकलना चाहिए था 3 दिन के अंदर में। तो पैसे लेने के बाद विधानसभा में प्रश्न उठवाएंगे ये, तो विधानसभा में प्रश्न उठाने के लिए तो पैसे नहीं लिए थे इन लोगों ने। खैर, अब आप लोग खुद समझदार हैं भाई। मैं साफ साफ कहूंगा, आप बिना पेंदी के लोटे की तरह इस थाली से उस थाली मत जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है, मदद नहीं कर सकते मत कीजिए। और वैसे भी नामुरादों की संख्या काफी अधिक है। केवल परिणाम से मतलब है, भले उनका बाप उनके लिए कुछ भी करके लाए, लेकिन बाप नहीं कहलाएगा। ऐसे नमूने है ना, बाप चाहे कुछ भी कर दे, वो बाप नहीं कह। पड़ोसी को अब्बा कहने में लोग खुश होने वाले लोग हैं, हम ही लोग में बीच में। भाई एक लाइक करने में क्या जाता, पता तो चले। लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए, पता चलेगा कि भाई हमको कितना लोग पसंद करते हैं या नहीं करते, या कितने लोग मेरी बातों से सहमत है। जब जैसा तब तैसा है। जब मैंने कभी किसी को अंधेरे में नहीं रखा। जब एलपीए के बारे में कंफर्म किया गया, मैंने एलपीए का ही कहा ताकि किसी को चोट नहीं पहुंचे। जब बोला गया कि तुम आओ और इसको एथी करने के लिए है ऐसा सा, तो हमने वो काम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच वो काम का असर दिख सके। लेकिन कोई तो वीडियो, हाँ भैया, कुछ नहीं। किसी अधिकारी के द्वारा ये कार्य को तब तक अंजामित नहीं किया जा सकता था जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश नहीं होता। सोच लीजिएगा, और मैंने जो कहा उसको मान लीजिएगा, या नहीं मानिएगा तो अपने तरफ से कर लीजिएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, पूरा तो बोलूंगा नहीं खोल के, लेकिन आप लोगों को इशारा बता दे रहा हूं। जहां से निकले थे, जहां से पहली बार आप लोग ने इस कार्य को किया था जिले में, वहां जाकर कल परसों से पता कीजिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। हो सकता है आपको दिख भी जाए, आपको ये भी हो जाए। सरकार के 3 प्रमुख व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र के सर्वा, उनके द्वारा खुलकर बोल दिया गया कि हम तुम्हारा काम निष्पादित हो चुका है, किसी भी समय दिख जाएगा और चुनाव से पहले दिख जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर मैं आज आप लोगों को बोलने जा रहा हूं कि अपने जिले में जाकर पता कीजिए कल। इसके अलावा एक बात और, जितने लोग, जो कि मैं प्रायः बोलता आया प्रत्येक वीडियो में, जितने लोग न्यायालय के शरण में गए उन सुरक्षित हैं,
उनका भविष्य उज्जवल है, उसके अलावा किसी का नहीं। इसलिए कोई लोग कुछ कहे, क्या कहे, कोई पंचायत आवंटित करता था ना, कोई कभी बता नहीं पाया कि CWJC है कि पूरे CWJC है कि CWJC वर्क पिटिशनर है। और मेरे जानकारी देने के बाद एक दिन तो कहता है कि चुनाव के बाद होगा, दूसरा का अब वीडियो नहीं डालेंगे, चुनाव के बाद होगा। फिर तो समझ के फलना बाबू करवा रहे कि नहीं करवा रहे। जो टेंडर का खेल किया करते थे, जाना था आंख के डॉक्टर के पास, कान के डॉक्टर के पास बैठे हुए थे। तो वैसे लोग के चेले चपाटे जिनको सांख्यिकी भी खुद से बोलना नहीं आता, और कितनी जानकारी है, क्या जानकारी है आप लोग भी जानते होंगे कि तभी जानकारी आती है किसी की जब मेरा कोई ऑडियो या वीडियो जाता है। तो आप सभी भाइयों को आश्वस्त करता हूं, क्लियर करता हूं कि आपकी नौकरी चालू है, आपका तनख्वाह चालू है। भले आपको दिखा नहीं है, लेकिन ये बात आपका भाई आपको खुलकर बता रहा है, आपको खुलकर बता रहा है कि आपकी तनख्वाह चालू है। और आपका खासकर वैसे तमाम लोग, चाहे PA हो या LPA हो या CWJC, जितने लोग न्यायालय के शरण में गए उनका हुआ है तो हुआ है किसी खास विभाग में ही, मैंने पहले भी बताया। और रही बात दिखने की, तो वो किसी भी समय दिख सकता। और अगर ज़्यादा दिक्कत है आप लोगों को तो अपने जिले में जाकर है जिसमें BCD QRS MNO, अब यहाँ पे इतना में है, अब समझने वाले समझ गए होंगे कि सबका लास्ट अक्षर को चुनिए, वहाँ जाइए, पता कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मनोज वर्मा जो बोला वो सही बोला या गलत बोला। और ये काम समायोजन किसी के बाप, अगर सांख्यिकी में संख्या बढ़ सकती थी या सांख्यिकी का काम अगर किसी के बाप दादे का हुआ, तो अन्य विभाग 3 सदस्यीय कमेटी का किस आधार पर हुआ? अगर इनके कथनानुसार होने का रहता तो जो लूटे थे 3 सदस्यीय कमेटी में से सांख्यिकी को निकालने के लिए, तो 3 दिन के अंदर में ही निकल जाना होता। लेकिन नहीं, इन लोगों को लूटना था। लूटे थे ये सरेंडर करने के लिए, किसको बोलते थे? मनोज वर्मा को। कोई पंचायत आवंटित, सारे लोगों के पास कागजात थे, सब बोलते थे कि कागजात मनोज वर्मा सरेंडर करे या हमको 200 रुपया दे, 300 रुपया दे, हम दिखाएंगे। कुछ लोग तो 1000 रुपये वसूले ना कि आइए सूची, जबकि उसका हकीकत क्या था? एकमात्र लड़का निस्वार्थ भाव से आप लोगों के बीच काम किया, अपनी जरूरतों के लिए केवल आप लोगों से मदद मांगा, बिना गुमराह किए हुए सच्चाई से जानकारी दिया, और मेरे ऑडियो वीडियो पे ही पलने वाले और सांख्यिकी जीने वाले आज इस मुकाम तक इतना दिन इंतजार किया ना। अब मेरे बातों का क्या, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि कौन प्रिय भाई हो सांख्यिकी, ये इसने जिलाया या वो कोचस 72,000 आई, अभी किसी का नहीं निकला, या जिसको त्रिसदस्यीय त्रिस्तरीय का अंतर नहीं मालूम था, या वो कचहरी में बैठने वाला, या वो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की कृपा से, या जो जितना भी बहाली निकलता था ना, सारा का सारा सांख्यिकी का होता था। अगर ये लोग इतने जानकार थे तो मेरे पास दिन भर में 10 बार क्यों फोन करते? समझ में आया? ये सब मेरे पाले पोसे ही कुत्ते थे। और वैसे नामुरादों से भी प्रश्न पूछिए, जो बोलता था मनोज वर्मा से हम प्रश्न पूछेंगे, मेरा जवाब दो। अरे तेरा बाप का गुलाम है कि तेरा बहन हो या कि तेरा दामाद है कि तेरी बातों का जवाब देंगे? जवाब तो उन लड़कों का ना देंगे जिन्होंने मेरी मदद की है या जिनको मुझ पे विश्वास है। जिस हरामखोर की औलाद को जिसके बाप का पता नहीं, जिसने कभी मदद नहीं किया, जिसने कुछ नहीं किया, उसकी बातों का जवाब क्यों दे? और मैंने वैसे प्रयास किया सबके बातों का जवाब देने का, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ नामर्द लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे गलत लोग होते हैं जो अपने पड़ोसी को अब्बा कहकर बहुत खुश होते हैं। उनको अपने अब्बा का योगदान नहीं दिखता कि किस तरह उसका पैदा करने में उनकी भूमिका रही। आज सांख्यिकी स्वयंसेवक जीवित है और इस मुकाम पर पहुंचा तो उसके लिए कोई और नहीं, एक मात्र शख्स, ओनली वन मैन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज मनोज वर्मा। आई
मैं ये खुल कर बोलता हूँ, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है मत माने, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि मुझ पे है ना ये उंगली उठा सके कि मनोज वर्मा ने ठगा। मैंने हर बार कहा कि मैं आपके पाई पाई का हिसाब दूंगा, फिर भी मुझे चोर कहा गया। मैं दूर में बैठ कर नहीं, हाँ यहाँ से पूछ कर वहां से, इसके लिए मैंने गंतव्य पे जा कर क्या क्या दिन नहीं झेले हैं और क्या क्या नहीं, मैंने सारा सबूत आप लोग के सामने पेश किया। चाहे 30 सदस्यीय कमेटी को, मेरे अलावा कौन, कल तक तो यही लोग ना पूछते थे कि सबूत दो। अब नहीं, अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि आपका समय आ चुका है, जिले से भी जाकर पता कर सकते हैं और नोटिफिकेशन किसी भी समय निकलने वाला है। इतना मैं बता दिया, आपका नौकरी पक्का हो गया है, तनख्वाह चालू है तो चालू है, और ये बहुत पहले से जानता था। इन्हीं लोगों के कारण है ना, नौटंकी के कारण देर हुआ। और 30 सदस्यीय कमेटी के अन्य विभागों जब किसी के बाप की भूमिका नहीं हुई तो सांख्यिकी में किसी के बाप की भूमिका हो जाएगी। हमको सबको लल्लू समझा है क्या लोग? सबके भविष्य से खेलने का भरपूर आनंद लिया गया, किया गया। अब आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत जल्द आपको आपकी सच्चाई दिखे। उम्मीद करता हूँ ये दिन आज और कल का ही है, या एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिले से तो कंफर्म है। आप लोग अपना जाकर देखिए क्या होता है क्या नहीं, सही है कि गलत, अब हमको तो नहीं मालूम भैया। पूछा बोला बता दिया, क्या करिए, बड़ टेंशन में पानी जाओ, क्या कि हमारा चश्मा गुम हो गई, लेकिन चल अब मंजिल तक पहुंचा देनी है। अब केकरो, अब जेकरा श्रेय लेवे के बाद लेवे दो, के कैले बा के ना कैले बा, आ केकर योगदान बा। अगर जानकारी इन लोगों के पास होती तो नहीं बोलते कि एक दिन की काम हुआ दूसरे के दिन नहीं हुआ, तो कभी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, तो कभी है ना फल्ला बाबू का नाम लेते थे ना, प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते थे। ऐसे ऐसे नमूने थे हम लोग के बीच में। और हैं ढीठ की औलाद, भले जानकारी 0/0। धन्यवाद।